everyone, as we studied about the cardiac cycle, जिससे हमें पता चला कि हमारा हार्ट जो है वो हर बार एक रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है। बेटा इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट के थ्रू ब्लड पंप होता रहता है इन अ रेगुलर मैनर, right? In case of human, in fact in case of all the mammals, एक complete डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, यानी जो ये पंपिंग की प्रोसेस है इस प्रोसेस में ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार गुजरेगा, राइट? सो वी आर गोना स्टडी अबाउट दिस डबल सर्कुलेशन. व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? दैट मीन्स ब्लड circulates through heart twice. Every time it passes through it twice. तो 2 सर्कुलेशन यहां पर होंगी. कौन कौन सी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं. अगेन डायग्रामेटिक प्रोसीजर. बेटा ये हो गया हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट. इजी टू ड्रॉ इट. एंड ये है हमारे लंग्स, राइट? हार्ट से थोड़ा सा दूर दिखाया. और ये हो गया हमारा बॉडी टिश्यू, राइट? मैं सिर्फ एक ही चीज को मैं लेबल कर रही हूं, दैट इज टिश्यूज, राइट? लंग्स यू कैन सी, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट. देखो बेटा जो राइट हार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट ventricle. Similarly on the left side there is oxygenated blood. This is left atrium and नीचे हो गया left ventricle, right? So होता क्या है बेटा, टिश्यूज से जो deoxygenated blood है, I'm showing it with the help of a blue pen, right? ये पहुंचता है into our right atrium through vena cava. SVC एंड IVC दोनों यहाँ पहुंचाएंगे और हार्ट वॉल से लेकर के आएगा कोरोनरी साइनस, राइट? सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस इनटू अ राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम से इस ब्लड को कहाँ पहुंचाया जाएगा? इट रीचेस इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल से इसे पंप किया जाएगा इनटू आवर लंग्स. बोथ द लंग्स, राइट लंग में लेके जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट लंग में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया इनटू द लंग्स. बेटा लंग्स में ब्लड को किसने पंप किया? हमारे राइट वेंट्रिकल ने, राइट? तो मैं इस राइट वेंट्रिकल को एक बार डबल अंडरलाइन कर देती हूँ, राइट? यहां से कहां पहुंचाया गया? इनटू द लंग्स. लंग्स में ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेट हो जाएगा और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचाया जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, राइट? इसे कौन लेकर आएगा? इसे लेकर आने का काम करेंगी हमारी पल्मोनरी वेन्स विच आर 4 in number, राइट? तो लंग्स से ब्लड को वापस हार्ट में किसने पहुंचाया? लेफ्ट एट्रियम ने, राइट? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाया गया. सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बैक इनटू हार्ट कौन लेकर आया, यानी किसने रिसीव किया? लेफ्ट एट्रियम ने. तो यहां तक ये जो सर्कुलेशन थी, ये सर्कुलेशन थी लंग्स की सर्कुलेशन. इसे नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट? इसको मैं डबल अंडरलाइन कर देती हूं क्योंकि हम डबल अंडरलाइन से दिखा रहे हैं वो पार्ट्स जिनके बीच में ये डबल सर्कुलेशन पूरी हुई है, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम RV एंडिंग इनटू LA. इज दैट क्लियर? अब बारी आती है दूसरी कौन सी सर्कुलेशन है. ध्यान दो बेटा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को कहां पंप किया गया?
into the left ventricle and left ventricle इस oxygenated blood को पहुंचा देगा into the tissues through aorta. Is that clear? So from LV ब्लड टिश्यूज में और टिश्यूज से वापस हार्ट में पहुंचाया गया इनटू राइट एट्रियम. ये है बेटा वो सर्कुलेशन जो कि सिस्टम में हो रही है या बॉडी में हो रही है. इसे कहते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन. राइट. सो हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार पास हुआ. ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये कहां से कहां हो रही है? इट इज फ्रॉम, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुई एंड इट एंडेड इनटू द राइट एट्रियम. इज दैट क्लियर? सो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ 2 सर्कुलेशंस या हार्ट के थ्रू ब्लड का 2 बार निकलना. इट मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक circulation. Is that clear? So हर बार जब भी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है वो ब्लड को पंप कर रहा है और ये पंप हुआ ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार गुजरेगा एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज double circulation. Right? So with this we are done with the working of our heart. Now the next topic, that is how is it all regulated? Right, so we are going to study about the regulation. हम इसको रेगुलेशन ऑफ हार्ट बोल सकते हैं या थोड़ा शॉर्ट करना चाहूं तो आई कैन कॉल इट कार्डियक रेगुलेशन. वेल, अब आप बोलोगे मैम रेगुलेशन की जरूरत क्या है हार्ट के लिए? तो आप बोल रहे थे कि हार्ट में मसल्स हैं और वो मसल्स ही हार्ट बीट्स को जनरेट कराती हैं. तो यस, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट स्टेटमेंट. बेटा डेफिनेटली हमारी कार्डियक मसल्स नोड क्रिएट करेंगी और वो नोड से बना हुआ जो नोडल सिस्टम है, राइट, वो नोडल सिस्टम ही हार्ट में कंडक्शन में मदद करेगा, हार्ट बीट्स को जनरेट कराएगा, इम्पल्सेस को जनरेट कराएगा. बट ये जो हार्ट बीट्स हैं ये किस रेट से चलेंगी? इफ दे आर गोना बी फास्ट, इफ दे आर गोना बी स्लो, इस चीज के लिए रेगुलेशन हार्ट से नहीं होता. इसके लिए कुछ और सिस्टम्स भी साथ में मदद करते हैं. राइट. सो कौन कौन से सिस्टम्स इसमें मदद कर रहे हैं बेटा? देयर आर 2 particular systems which are helping in it. One is our nervous system that is known as the neural regulation of heart. Just a minute. That is neural regulation of heart. And other one is hormonal regulation. यानी कुछ hormones और हमारा nervous system दोनों मिलके हमारे हार्ट को रेगुलेट करने में मदद कर रहे हैं. How? सो इस न्यूरल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे नाम दिया जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. दैट्स अ पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज. यानी जो भी हमारे बस में नहीं है वो सभी काम किसने कराए हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ने. जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है यहाँ पर फंक्शन करेगा, it functions with help of autonomic nervous system. Is that clear बेटा? Well, किस तरीके से ये फंक्शन करता है? जो हमारा medulla oblongata है, it has got 2 centers which are responsible for this regulation. पहले सेंटर को नाम दिया गया कार्डियो acceleratory center and the other one is called cardio inhibitory
सेंटर। इनके नाम से ही पता चल रहा है बेटा इनके क्या फंक्शन होंगे। कार्डियो एक्सिलरेटरी वो है जो कि कार्डियक रेट को या हार्ट रेट को इंक्रीज कराता है, वहीं पर इनहिबिटरी इज डिक्रीजिंग इट, राइट। दोनों बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और उनके जरिए फंक्शन करेंगे, राइट। अब बच्चे जनरली सवाल लेके आते हैं, बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। सो उसके लिए मैं एक कहानी सुना रही हूँ आज आपको, एंड रिमेंबर दिस स्टोरी throughout your life. Once you enter into medicine, this will make it easy for you to understand sympathetic and parasympathetic nervous system. You will not find any difficulty if you listen to this story easily, right? With ease, with all patience you have. Talking about the cardio acceleratory center, बेटा ये वो सेंटर है जो एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑपोजिट फंक्शन करने वाले सिस्टम्स हैं और दोनों ही पार्ट हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस के। लाइक सिंपथी यानी किसी से सिंपथाइज करना, उसे सांत्वना देना। आपको सांत्वना की, सिंपथी की रिक्वायरमेंट केवल तब पड़ती है जब आप मुसीबत में हो, जब आप बहुत दुखी हो, लाइफ का कोई स्ट्रेस फेस चल रहा है, डिफिकल्ट फेस चल रहा है। तो सेम इज विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कोई आपसे सिंपथाइज करे, आप बहुत खुश हैं और आके बोले नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो फाइंड दैट पागल है बिल्कुल, राइट। सो सेम इज विद आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंपथी रखता है हमारी बॉडी के साथ जब जब बॉडी स्ट्रेस में आती है। नाउ स्ट्रेस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, पिकनिक मनाने गए हैं, गार्डन में बैठे हैं और अचानक से निकल आया शेर। So what is your body's response? That is all the response of sympathetic nervous system, right? क्या क्या चीजें होंगी बेटा? यहाँ पर सबसे पहली चीज होगी आप डर जाओगे, तुरंत दौड़ लगाना शुरू करोगे जान बचाने के लिए। सो वंस यू स्टार्ट रनिंग तो आपकी ब्लड की सारी सप्लाई आपके हाथ पैरों में आ जाती है ताकि आप तेजी से दौड़ लगा सके, राइट। उस समय पर सब चीजें पीछे रह जाती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस का बनना, खाने का पचना, पेरिस्टालसिस, स्टूल फॉर्मेशन, डेफिकेशन, यूरिन फॉर्मेशन, यूरिनेशन, सब बंद। लाइक यू डू नॉट नीड टू गो फॉर एनी ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। केवल एक ही काम है, दौड़ लगाओ, जान बचेगी, तो बाकी सारे काम बाद में होते रहेंगे, राइट। सो सारी सप्लाई कहां पर? टू दी स्केलेटल मसल्स। कौन करेगा सप्लाई? हार्ट करेगा। तो हार्ट को जल्दी जल्दी फंक्शन करना पड़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा। अब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पहुंचा देगा मसल्स तक, बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे साफ कौन करेगा? Your lungs. So lungs will start working at a rapid rate, so respiratory rate also increases, right? So heart rate तेज हो गया, तेजी से जल्दी सांस लोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, right? मुंह सूखने लगेगा क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस तो बंद हो गए ना, तो इट्स ऑल्सो अ डाइजेस्टिव जूस। तुरंत आंसू आएंगे। एक ग्लैंड जो कि काम कर रहा है यहाँ पर, दैट इज योर टीयर ग्लैंड। इसके अलावा प्यूपिल्स खुल जाएंगे ताकि अच्छे से रोशनी हमारी आंखों में एंटर हो, वी कैन सी द पाथ एंड वी कैन रन, राइट। यहाँ पर जनरल आइडिया तो ये होना चाहिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो काम करेगा जो आप इमेजिन करोगे तुरंत कि आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, तो जो फंक्शन आपकी बॉडी ने किए सब किसने किए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। तो हार्ट रेट किसने इंक्रीज कराया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। सो कार्डियो एक्सिलरेटरी सिस्टम किसे एक्टिवेट करेगा? डेफिनेटली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर activates sympathetic nervous system। बेटा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम रिलीज करता है एक स्पेशल टाइप का हार्मोन, और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसकी फंक्शनिंग के लिए। सो इट रिलीजेस हार्मोन नेम्ड सिंपैथेटिन, जो कि दूसरा नाम है नॉर एड्रेनलिन का। नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन का। इज दैट क्लियर बेटा? ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन अपने सिस्टर हार्मोन के रिलीज को प्रोवोक करेगा,
सो ये एक्टिवेट कर देगा। मैं इन पोर्शंस को अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि एक्शंस जो है वो अलग से दिखाई दें। राइट, ये किसे एक्टिवेट करेगा बेटा? ये एक्टिवेट करता है एड्रीनल ग्लैंड के मेड्युलरी पार्ट को, यानी एड्रीनल मेड्यूला को। राइट, और एड्रीनल मेड्यूला जो है जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये इसका सिस्टर हार्मोन भी रिलीज कर देगा। सो दिस एड्रीनल मेड्यूला रिलीजेस द नेक्स्ट हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनालिन, और द अदर नेम इज एपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन क्या कॉज करेगा? इट इंक्रीजेस हार्ट रेट। समझ में आ गई बेटा बात? तो कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम ने किसके जरिए काम किया? थ्रू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ sympathetic nervous system which is a part of autonomic nervous system. Is that clear? वहीं पर कार्डियो इनहिबिटरी जो सेंटर है वो इसका जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। सो हाउ इज इट फंक्शनिंग? ये जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है ये एक्टिवेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। राइट, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन नाम के केमिकल को, एक लोकल हार्मोन है। एंड एसिटाइल कोलिन जो है इट डिक्रीजेस आवर हार्ट रेट। वैसे एक चीज और मैं कर सकती हूं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व का नाम है वेगस नर्व। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज 10th क्रेनियल नर्व। ये नर्व बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसा कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को करना चाहिए। ये रिलीज कराएगी केमिकल को जिसका नाम अभी मैंने बताया था एसिटाइल कोलिन, शॉर्ट में इसे ACH कहा जाता है। राइट, एंड ये ACH क्या करेगा बेटा? इट डिक्रीजेस हार्ट रेट। इज दैट क्लियर? जितने भी एक्शन है उनको मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। समझ में आया बेटा? तो किस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को इम्पैक्ट करता है, कैसे हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। राइट, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेगुलेशन इज नोन एज हार्मोनल रेगुलेशन। बेटा हार्मोनल रेगुलेशन में मदद करते हैं दो टाइप के हार्मोन्स, विच आर ऑल दोज हार्मोन्स। सबसे पहला हार्मोन है थायराइड हार्मोन। राइट, थायराइड हार्मोन्स दो तरीके के, T3 T4। जो थायराइड हार्मोन्स हैं बेटा इनका फंक्शन सबको पता है, और अगर नहीं पता तो आगे आप पढ़ लोगे अंडर एंडोक्राइनोलॉजी या जहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? दे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर रेस्पिरेशन पॉसिबल हो सके। जब हार्ट वर्क करेगा तभी तो रिलेटेड ऑर्गन लंग्स एंड ऑल काम कर पाएंगे। राइट, so it increases all the activities and along with that it increases our heart rate. Right beta? The next hormone is called catecholamines,
कैटिकोलोमीन्स हैं क्या? ये हैं एड्रेनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स, यानी एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं ये। इसके अंदर कौन कौन आएगा? इट इंक्लूड्स एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। और दोनों का फंक्शन आप देख ही चुके हो, दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में मिलकर काम करते हैं। बोथ इंक्रीज आवर हार्ट रेट, राइट? सो these were the hormones which were responsible for the regulation of our heart rate. Is that clear? With this, we are done with the functioning, the activity of our cardiovascular system. That's it for the class today. See you in the next class. Bye-bye.